सबसे पहले होगी आपकी बात, तो आपके आज के दिन को समझते हैं। प्यार, मोहब्बत, करियर, कारोबार, रिश्ते नाते, हर लिहाज से कैसा रहेगा आपका आज का दिन? सिंह राशि वालों ने बहुत सूझबूझ के साथ अपने हालात का आंकलन करने का प्रयास किया है और आपको इस बात का भी अंदेशा है कि आप मेहनत तो बहुत कर सकते हैं पर कर नहीं पा रहे। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की नकारात्मकता को हटाना होगा और ज़िंदगी में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। लोग कुछ भी कहते रहें, आपको अपना कर्तव्य निभाने की दिशा में आगे बढ़ते चले जाना है। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार की स्थिति अच्छी भली बनी हुई है और उसे और बेहतर किया जा सकता है। ऐसे समय में अपने समर्पण को भी कम ना करते चले जाएं। अपने मन में बनते बिगड़ते विचारों को इतना ना बढ़ावा देते चले जाएं कि वो आपके ऊपर हावी हो जाएं। मेहनत करने का समय है और पीछे मुड़कर देखने से कोई फायदा नहीं होगा। आगे बढ़ना है और जिंदगी में बहुत कुछ अपने दम पर हासिल करना है। आज जो भी चुनौतियां नजर आ रही हैं वो भी आपकी मेहनत से ही संभल पाएंगी और आप बड़ी सफलता की ओर आगे बढ़ पाएंगे। किसी तकरार को लेकर आप पहले परेशान थे, पर अब उस दौर को आप पीछे छोड़ा है और अब नई सोच और नई उमंग के साथ आप जिंदगी को नए नजरिए से देख रहे हैं। ये अच्छी बात। फिर भी किसी ऐसे पुराने तकरार से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता क्योंकि वो कहीं ना कहीं बना ही हुआ है। कन्या राशि वाले समझ लें कि हर अच्छी भली स्थिति में भी कई बार अनजाने में नुकसान हो जाता है। इसलिए आपको इस समय बहुत सारा धैर्य और बहुत सारी स्थिरता बनाए रखनी होगी ताकि कोई नुकसान ना हो जाए। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला करते चले जाने से भी बचने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी भी तरह के स्थान परिवर्तन से आपको बचना होगा और अगर कोई विकल्प बहुत अच्छा लग रहा है तो भी उस बात को पूरी तरह से समझने की कोशिश करनी होगी। तभी जाकर आप अपने लिए बचाव का माहौल बना पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? अपने पैसे को लेकर कोई ऐसा फैसला ना करते चले जाएं जिसके पीछे नुकसान छुपा हुआ हो। पैसा तो आनी जानी चीज है, पर अगर कोई फैसला गलत हो जाए तो उसे बदलना आसान नहीं होता। तकदीर हर तरह से आपके साथ है, पर तकदीर के भरोसे जिंदगी के फैसले नहीं लिए जा सकते। इसलिए अपने मन में उठती हुई उत्सुकता को संभाल लें और किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचें ताकि हालात आपके लिए संभले रहें। पढ़ाई में मन लगाना होगा और नियमितता बनानी होगी और उसी के चलते आपके प्रदर्शन में भी इजाफा होगा और आपको अपने भविष्य को बनाने में भी मदद मिलती चली जाएगी। आप अपनी मेहनत से ही अपने कैरियर को बना पाएंगे। तो अगर मेहनत का दम आप में है तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिंदगी में जो आप हासिल ना कर सकें। यही ज्योतिष कहता है और यही राशिफल भी कहता है। तो आपको आपकी मेहनत के रास्ते पर चलाते हुए आपकी मंजिल तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप हमारे साथ बने रहिए। अगर कोई भी मुश्किल आती है तो rajifal@timesgroup.com पर आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं और ये साथ आप सबको बनाए रखना है। एक तो भाग्य चक्र महोदय, कब कहां जाकर रुक जाए हमें नहीं पता, और दूसरा भविष्य दर्पण खुलता है प्रोग्राम के आखिर में जिसमें किसी एक राशि के लिए होती हैं कुछ खास बातें। तो आपका ये जो साथ है ये लगातार बना रहे ताकि हम खुद के बारे में भी जान पाएं, अपनों के बारे में भी जान पाएं, दिन को बेहतर ढंग से प्लान कर पाएं। तो आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। भूपेंद्र पाल सिंह, आपका सवाल आता है सबसे पहले। 12/3/1991 12:55 AM रात में गद्रपुर उत्तराखंड में जन्म हुआ है। शादीशुदा हैं, 2.5 साल हो गए हैं। जॉब अच्छी चल रही है। अच्छा, जॉब अच्छी चल रही है, बड़ी खुशी की बात है भाई। संतान के बारे में आप जानना चाहते हैं और डिटेल्स आपने अपने भेजे हैं। तो संतान के लिए तो ज्योतिष गुरु हमेशा कहते हैं पत्नी की कुंडली, यानी जो भावी माँ है उनकी कुंडली होनी चाहिए। विदेश जा सकते हैं कि नहीं, इस पर देखते हैं ज्योतिष गुरु आपको क्या राय देते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? भूपेंद्र जी, आपकी कुंडली है वृश्चिक लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अगस्त 2025 तक। संतान के लिए तो आप अपनी पत्नी की कुंडली भेजिए, ज़रूर उसे देखेंगे ताकि वो जो
खुशी है और सुख है वो आपके परिवार में बहुत जल्दी आए। आपने कहा 2.5 साल हो गए आपकी शादी को। अब आपके सवाल पे आते हैं जी, विदेश जाना चाह रहे हैं। तो विदेश जाने की इच्छा बहुत है, ये आपकी कुंडली भी कहती है, और आगे चल के कोशिश करें तो ये बहुत हद तक संभव भी है। तो ये जो प्रयास है ये आपको लगातार बनाए रखना होगा, क्योंकि थोड़ा सा समय ज़रूर है। देखिए 2026 में एक प्रबल समय बन रहा है जब ऐसी संभावना बढ़ जाती है। तो आप इस प्रयास को लगातार बनाए रखें 2026 को टारगेट करते हुए, और बहुत कुछ आप कर पाएंगे। पर एक बात और समझ लें भूपेंद्र जी, वो ये है कि इच्छा के साथ साथ अपने मन में जुनून और अपनी मेहनत, उस तैयारी को भी बनाए रखना है जो आपकी इच्छा की पूर्ति करती चली जाए। और उसके लिए अगर आपको ये समय मिला हुआ है तो इस समय का भी सदुपयोग करना है आपको, ताकि आप ये समझें कि आपके लिए एक वो लक्ष्य है कि आपको विदेश जाना है, वहाँ काम करना है, सेटल होना है, बहुत सारी बातें। और आपकी कुंडली में ऐसी एक ऑप्शन है, एक अच्छाई है बनी हुई जो आपको विदेश ले जा सकती है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है। तो जिंदगी में लक्ष्य को पाने के लिए एक जुनून बना रहना चाहिए, और यकीन मानिए अगर आप राशिफल के साथ हैं तो वो जुनून कभी ठंडा नहीं पड़ेगा। हम ठंडा नहीं होने देंगे, क्योंकि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये साथ बना रहे बस। तो आइए एक बार फिर से चलते हैं भाग्य चक्र महाशय की शरण में, उन्हें घुमाते हैं और देखते हैं कि वो किस पर मेहरबान होते हैं। अब तो मेष और वृषभ, आपका आता है अब नंबर। तो आपके आज के दिन को हम समझेंगे हर पहलू से। प्यार, मोहब्बत, करियर, कारोबार, रिश्ते, नाते, हर लिहाज से आज के दिन में आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें, आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु। मेष राशि वाले अपने बच्चों की खुशियों को बनाए रखने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उनका पालन पोषण, उनकी परवरिश और उनकी पढ़ाई में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, और इसी प्रयास को बनाए रखने की ज़रूरत है। आपको क्या करना चाहिए समय? किसी प्रेम संबंध की ओर अपने कदम बढ़ाते चले जाने से रुकना होगा, क्योंकि ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। थोड़ा सा रुक जाने से आप हालात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और सही रूप से अपने कदम आगे बढ़ा पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार की खुशियों को किसी भी वजह से कम ना करें, क्योंकि निजी जीवन में अपनों से जुड़कर ही आपको सुख और सुकून मिलेगा। इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को समझें और अपने मन को इधर उधर व्यर्थ में भटकाते ना चले जाएं। आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जा रही है, क्योंकि आपकी समृद्धि में इजाफा हो रहा है, और इसी के चलते आप अपनों की हर तरह की जरूरतों को पूरा भी कर पा रहे हैं। कामकाज से भी समृद्धि का योग बना हुआ है। कामकाज को इस रूप से समझें कि उसमें अभी आपको बहुत कुछ और करना है, और उसके लिए आपकी मेहनत बढ़ती चली जा रही है। इसी चीज़ का अच्छा नतीजा इस रूप से मिलेगा कि आने वाले दिनों में आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। वृषभ राशि वाले जिस रूप से भी कोशिश करेंगे, उसमें निजी जीवन के सुख को बनाए रखने में मदद ज़रूर मिलेगी। अगर कहीं भी ऐसा मनमुटाव है जो आपकी ओर से बना हुआ है, तो उसे भी आपको ही संभालना पड़ेगा, और उसके लिए विनम्रता भी अपनानी पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की नकारात्मकता से बचना होगा, क्योंकि ऐसा करने से ही आप अपने मन में बिठाए हुए किसी भी तरह के असंतोष को दूर कर पाएंगे। पहले अपने मन में इच्छा बना लें और फिर उस रास्ते पर चल पड़े। रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। क्या ना करें इस समय में? अपने विचारों को सख्त बनाते चले जाना ठीक नहीं है। जितना लोगों को समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप उनसे जुड़ते चले जाएंगे। इसलिए कोई ऐसी गलती ना करें जिसका बुरा असर आपके रिश्तों पर पड़े। काम और कारोबार की स्थिति भाग्यशाली रूप से संभली हुई है, और अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो उधार लेकर अपनी मुश्किलों को बढ़ाते चले जाने से बचना होगा आपको। आपकी आर्थिक स्थिति वैसे ही संभली हुई है और कोई कमी नहीं। तो आइए एक बार फिर से सवालों का रुख करते हैं, लेकिन आपको याद दिला दें भविष्य दर्पण खुलना बाकी है प्रोग्राम के आखिर में, इसलिए आप सबको साथ बनाए रखना है। और अगर कोई मुश्किल है तो rajipal@timesgroup.com, इस पर आपको मेल करना है प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ।
अभी हमें लेना है एक सवाल, और सवाल जिनका है उनका नाम हम नहीं ले सकते। माँ है, अपनी बेटी के बारे में कुछ पूछना चाहती हैं। 13/12/2001 3 बजे AM जन्म हुआ है अलीगढ़। अच्छा, सवाल है रिश्ते को लेकर। अच्छा, ये सवाल रिश्ते को लेकर है। ये माँ ने नहीं बल्कि एक लड़की हैं जिन्होंने अपने बारे में खुद जानना चाहा है। किसी को बहुत पसंद करती हैं और ये रिश्ता शुरू हुआ उनकी तरफ से, यानी वो लड़का पहले आपको पसंद करता था, बाद में आपने उन्हें पसंद करना शुरू किया, और अब ये होता है कि अब वो अचानक बात करना बंद कर देता है और महीनों महीनों तक आपसे बात नहीं करता है। तो आप जानना ये चाहती हैं कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है और क्या आप सही दिशा में हैं। ज्योतिष गुरु, इस तरह का बर्ताव जो अब इनके साथ हो रहा है, ये पसोपेश में है कि क्या करें। आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा भी चल रही है बुध की जनवरी 2024 तक। इस रिश्ते के प्रति आपके मन में चाहत बहुत है, और इतनी है कि उससे ज़्यादा हो नहीं सकती, ऐसा भी आपकी कुंडली बयान कर रही है। पर आपकी परेशानी भी समझ रहा हूँ। आपने कहा कि बार बार वो लड़का जो है वो आपसे बात करना बंद कर देता है। पहले उसी ने आपको अप्रोच किया, आपके करीब आया, आप इस रिश्ते को बढ़ाया, और अब ये हालत है। तो इसे थोड़ा सा और बारीकी से समझने की ज़रूरत है। देखिए, अभी आपकी आयु है सिर्फ 21 वर्ष की। अभी आपको बहुत लंबा रास्ता तय करना है। कोई भी रिश्ता जो किसी मंजिल तक पहुँचे, किसी मुकाम तक पहुँचे, उसमें अभी बहुत देरी है। इसलिए ऐसे रिश्ते को बहुत लंबा चलाना बहुत मुश्किल होता है, जिसमें अभी से आपको परेशानियां नज़र आ रही हैं। अब से 1.5 साल के बाद मैं फिर देख रहा हूँ आपकी कुंडली में कि फिर कोई चाहत ऐसी बनी हुई है। अब वो यही चाहत है या कोई और चाहत है, ये कहना मुश्किल है आपकी कुंडली से, लेकिन कोई चाहत फिर से बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रही है। पर वो भी समय अनुकूल नहीं है, क्योंकि आपके लिए जो समय अनुकूल बनता है, जो कहीं मंजिल तक पहुँचे या आपकी शादी तक पहुँचे, वो समय बनता है जी 2025 में। तो उसके लिए अभी आप समझ लीजिए कि 3 साल, पौने 3 साल या 2.5 साल कम से कम पड़े हुए हैं। तो अभी बहुत जल्दी करना ठीक नहीं है। अभी आपको अपनी प्राथमिकताओं की ओर ध्यान देना होगा। अभी आप पूरी तरह से शायद सेटल्ड भी नहीं हैं। पढ़ाई क्या की आपने लिखा नहीं है, पर पढ़ाई और कैरियर की ओर ध्यान दें तो शायद वो अच्छा विकल्प होगा। आपने सवाल कुछ और पूछा है, मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, कुंडली कुछ और इशारा कर रही है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के आपके लिए बेटा मार्गदर्शन ये है कि आपको अभी इस रिश्ते से हट जाना चाहिए और अपनी और दूसरी प्राथमिकताओं की ओर देखना चाहिए। पहले कैरियर बनाना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में प्यार की कोई कमी रहने नहीं वाली है। लेकिन अभी आपकी जिंदगी आपसे क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि आप अपने करियर पर ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी स्टैंडिंग मजबूत करें। बहुत खूबसूरत रिश्ता आएगा फिर से आपके जीवन में। 2.5-3 साल, यानी ये सीधा समय आपको मिल रहा है अपने आप को अपने करियर में मजबूती से एक सही दिशा देने में आप सक्षम हो पाए। तो बस अभी अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सब कुछ मिलेगा आपको जिंदगी में। बिल्कुल नहीं घबराना है और दिल नहीं तोड़ना है अपना। बस अभी वक्त क्या चाहता है इस पर आपको ध्यान देना है। बहरहाल हमें ध्यान देना है भाग्य चक्र पर, जिसे घुमाना ही होगा और देखना होगा कि अब भाग्य चक्र किसकी करने जा रहा है बात।